जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पढ़ाया जा रहा था एक्सरसाइज 3.5, जिसमें हम आपको 2 क्वेश्चन हल करवा दिए थे। आज उसी के आगे हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने चल रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा है यदि इन दोनों इक्वेशन के क्या हैं, जो इक्वेशन दिए गए हैं कोई हल नहीं है, अर्थात जब किसी इक्वेशन के कोई हल नहीं होते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं उसका जो कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है कोई हल ना होने का प्रतिबंध। कोई हल ना होने का प्रतिबंध कंडीशन ये होता है। अर्थात हम करें A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये होता है। तो यहाँ पर हम A1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, B1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और C1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2k, अर्थात A2 इक्वल टू हो जाएगा 2k माइनस 1, B2 इक्वल टू हो जाएगा k माइनस 1 और C2 इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 1। अर्थात अगर इस प्लस 1 को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस 1, तो ये एक कंडीशन, इसको पहले हम माइनस यहाँ लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा। अब कोई हल ना होने का प्रतिबंध, कोई हल ना होने का प्रतिबंध आपका होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। कोई हल नहीं होगा। जब 2 रेखाओं में कोई हल नहीं होता है तो उसका मतलब कि दोनों रेखाएं क्या होती, एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर होंगी अर्थात ये रेखाएं एक दूसरे को अगर कभी नहीं काटेंगी तो उनका कोई हमें सलूशन नहीं मिलेगा। तो जब सलूशन नहीं मिलेगा तो उसका जो कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। कहने मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन तीसरा आपस में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, अब ये सब वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे। तो A1/A2 और B1/B2, तो A1 का वैल्यू कितना है, 3 है, 3/A2 2k माइनस 1 इक्वल टू B1/B2 1/k माइनस 1 1/k माइनस 1। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई तो 1/k माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ये 3 × k माइनस 1 इक्वल टू इसका इसमें हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2k माइनस 1। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करें हो जाएगा ये 3k माइनस 3 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही, अर्थात हो जाएगा 2k माइनस 1। अब k को एक तरफ कर लेंगे और बिना k वाले को एक तरफ कर लेंगे। ये प्लस 2k है, इसको यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल टू -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। 3 के में से 2k अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ k बचेगा, यहाँ बचेगा 2, अर्थात k का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो कह रहा है इस कंडीशन में k का वैल्यू हमें फाइंड करना था। कह रहा है जिसके कोई हल नहीं है, और किसी समीकरण युग्म में रेखा समीकरण जो रेखाओं का युग्म होता है, यदि उनमें से अगर कोई हल नहीं होता है तो अर्थात दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर होने का प्रतिबंध होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अर्थात ये बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर होगा बट ये बराबर नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग हमने इसका वैल्यू निकाला, कितना, 2 आ गया। तो इसके अनुसार अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्न रैखिक समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में है तो ज्ञात कीजिए। तो 4 का पहला क्वेश्चन है, यदि एक छात्रावास के मासिक
एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई स्टूडेंट किसी छात्रावास में रहता है और उसका जो व्यय है वो फिक्स है, उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा वो खर्च कर रहा है तो उसका वो अलग दिन पैसा जोड़ के दे रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको मानना पड़ेगा। माना नियत व्यय x रुपया तथा जो फिक्स खर्च है उसका मान लिया हमने x रुपया है, जो उसका प्रतिदिन का तथा प्रतिदिन पर भोजन के मूल्य पर जो खर्च y रुपया है। कितना है, जो उसका जो फिक्स खर्च है वो हमने मान लिया x रुपया है, जो एक्स्ट्रा दिन अगर भोजन कर रहा है वो कितना है, y रुपया है। तो कह रहा है अगर वो क्या कह रहा है, वो 20 दिन एक्स्ट्रा अगर भोजन कर रहा है तो अगर एक देखिए जो अतिरिक्त भोजन का है y रुपया, तो अगर 20 दिन एक्स्ट्रा खाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20y इक्वल टू टोटल खर्च करना पड़ रहा है उसको 1000 रुपये। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कह रहा है इसी प्रकार कह रहा है x प्लस कह रहा जो b वाला है वो 26 दिन भोजन कर रहा है तो ये हो जाएगा 26y इक्वल टू 1180 अर्थात 1180 रुपये। हमारे पास इस प्रकार से दो इक्वेशन बन गए। अब इन दो समीकरण को, अब देखिए इसमें कोई कंडीशन ये नहीं कहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दीजिए कि विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दीजिए। तो आपकी जो मर्जी, जिस विधि से आपको सबसे उपयुक्त लगे उसी विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ठीक है, तो मैं इसको देखेंगे विलोपन विधि से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखेंगे एक विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम देखते हैं x और y में दोनों समीकरण को देखते हैं जिसमें दोनों गुणांक बिल्कुल समान हो, अर्थात या तो x के गुणांक समान हो या तो y के गुणांक समान हो। देखिए यहाँ x दोनों सेम है, यहाँ 20 यहाँ 26 है, ये समान है। इसलिए क्या कर देते हैं हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो घटा दिया जाए तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180 इक्वल टू, अब देखिए घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये दोनों सेम कैंसिल, 20 में से 20y में से 26 निकलेगा, -6y बचेगा इक्वल टू अगर 1000 में से अगर हम 1180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -180। यही तो बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 30, अर्थात ये हमारा हो गया y इज इक्वल टू 30 रुपये। कितना हो गया, 30। अब देखिए y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब y का वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दिया जाए, जिसमें आप रख दें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दिया जाए तो x प्लस
20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 1000 एक्स प्लस इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6000 इक्वल टू 1000, इसको उधर कर देंगे ये हो जाएगा हमारा 1000 माइनस 600 इक्वल टू ये हो जाएगा 4। जो उसका नियत व्यय था वो कितना था, 400 रुपये था। जो उसका प्रतिदिन भोजन पर खर्च कितना था, उसका 30 रुपये था। कितना था, 30 रुपये था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए या अंश में जोड़ें या घटाएं, या अंश में जोड़ें या घटाएं, तब घटा पाएंगे जब हमारे पास कोई एक भिन्न रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा। तो भिन्न नहीं तो मानेंगे, माना वह भिन्न x/y है। वह भिन्न कितना है, x/y है। कह रहा है यह भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब इसके अंश से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो अंश कितना है, x। तो अगर x में से 1 हम माइनस कर दें अपॉन y इक्वल टू, इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। 1/3 हो जाता है। कह रहा जब इस भिन्न के अंश में अगर 1 घटा दें तो इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। इसको यहाँ कर देंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो अगला क्या कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा x/y प्लस 8। तो कह रहा है 1/4 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4x हो जाएगा इक्वल टू y प्लस 8। y को यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर हमारा हो गया, सेकेंड हो गया। अब आप देखेंगे फिर किसी भी से हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3x है, 4x है, तो इसके कोफिशिएंट अलग अलग हैं। माइनस वाई है, लेकिन कोफिशिएंट सेम है, बट क्या है, दोनों के चिन्ह सेम है। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दिया जाए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, प्लस होगा, ये माइनस, ये कैंसिल। 3x में से 4x निकलेगा, माइनस x हो गया, और 3 में से 8 निकलेगा, -5 हो गया, ये कैंसिल हो गया। x का वैल्यू हो गया 5। कितना आ गया, 5। इसे x का मान अब चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे सेकेंड में रख दें। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3 × 5 माइनस y इक्वल टू 3 कितना हो गया हमारा। तो यहाँ पर हो गया 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको यहाँ कर देंगे, y को यहाँ, तो 3 5 हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई। 5 दिया 15, इस y को यहाँ, 3 को यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया, y इक्वल टू हो गया। तो 15 में से 3 निकलेगा, हमारा हो जाएगा 12। 15 में से 3 निकलेगा, हो जाएगा हमारा 12। तो ये देखिए y का वैल्यू हमने निकाला, आ गया 12। अब भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न हमने क्या मान रखा है, भिन्न हमारा है x/y। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है, 12 है। यही इसका हमारा क्या हो गया, भिन्न। वो भिन्न हमारा कितना है, 5/12 है। फिर से एक बार देख लेते हैं।
कह रहा वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में 1 घटाया जाता है तो पूरे भिन्न का मान 1/3 1/3 हो जाता है। तिरछा गुणा 3x - 3 y कन्नम y, इसको हमने आगे पीछे कर पक्षांतर कर दिया, y को यहाँ कर दिया, 3 को यहाँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार कह रहा है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो पूरे का वैल्यू 1/4 हो जाता है, तो 4x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई y को इधर कर दिया, 4x - y = 8। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने घटा दिया, घटाने पर चिन्ह हमारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल। 3 में से 4 निकलेगा माइनस हो गया, 3 में से 8 निकलेगा -5 हो गया, x का वैल्यू हो गया 5। इस x का वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में, इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू आ गया हमारा 12 आ गया, 12 आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा भिन्न x/y है 5 कितना हो गया 12। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है, यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यस को 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो इसमें एस ने एक एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, जिसमें उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध अर्थात गलत उत्तर पर कितने अंक मिलते हैं, 1 अंक क्या होते हैं, कट जाते हैं। इतने के बाद भी वो 40 अंक प्राप्त करता है। तो माना सही उत्तर की संख्या x, माना सही उत्तर की संख्या x, अशुद्ध उत्तर की संख्या y। सही उत्तर की संख्या x और अशुद्ध उत्तर की संख्या y है। अगर वो सही उत्तर देता है तो क्या कितने होते हैं, उसको 3 अंक मिलते हैं। और अगर एक अशुद्ध उत्तर हो जाता, 1 अंक कट जाते हैं, तो एक प्रश्नानुसार तो ये होगा एक उत्तर पर उत्तर की संख्या x तो 3 अंक मिलते हैं, कितना हो जाएगा 3x। अगर 1 अंक कट जाता है तो 3x - y = हो जाएगा ये 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, 4x माइनस और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते हैं तो -2y = 50। इक्वेशन नंबर सेकंड। या इसको ऐसे कर दें, -2 यहाँ से अगर हम दो कॉमन कर लें तो ये जाएगा हमारा 2x - y = 50। इक्वेशन नंबर तो 2 से ये कटेगा हमारा 25 हो जाएगा। तो 2x - y = 25। इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर से हम माइनस कर देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3x - y = 40 और 2x - y = 25। माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, 3 में से 2 निकलेगा हमारा, x हो जाए केवल x बचेगा। और 40 में से अगर 25 निकालें तो हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया 15। इस x का वैल्यू चाहे अभी क्वेश्चन 1 में रख दें चाहे सेकंड में रख दें तो हमारा हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए 3 × 15 - y = 40। अब +40 को यहाँ कर देंगे, y को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा y = हो जाएगा 45 - 40। तो y = हो जाएगा 45 में से 45 में से 40 निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। अर्थात जो उसने सही उत्तर दिया था 15 और गलत उत्तर कितना दिया था 5, अर्थात कुल प्रश्नों की संख्या
प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर प्लस गलत उत्तर 15 5 इक्वल टू कितना हो गया 20। ये हमारा क्या है आंसर है। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे का चौथा। कह रहा है एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यानी एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। क्या है 100 किलोमीटर है। तो दोनों कार, एक कार ए एक कार बी एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, भिन्न भिन्न चाल से, अर्थात इसकी चाल कुछ और है, इसकी चाल कुछ और, अन्य चाल क्या है अलग अलग है, भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं। तो माना कार ए की चाल x, माना कार ए की चाल x और कार बी की चाल y है। माना कार ए की चाल x और कार बी की चाल कितनी है y है। माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं, यदि दोनों कार, अगर ए इधर चलना प्रारंभ किया, बी भी इधर चलना प्रारंभ किया, अर्थात एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तब उनकी चाल आपस में जुड़ जाती हैं। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तब उनकी चाल आपस में जुड़ती नहीं, घट जाती हैं। उनकी चाल हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। यह केस नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा केस, यदि दोनों कार विपरीत दिशा में चलती हैं तब उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है। क्या होती है? जुड़ जाती है। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा x प्लस वाई। और टोटल कुल दूरी कितना है? कुल दूरी दिया गया है 100 किलोमीटर। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। दो स्थान ए और बी हैं, उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ये कार ए है, कार बी है। अगर एक ही दिशा में चलेंगी तो उनकी चाल आपस में घट जाएगी। अगर एक दूसरे के विपरीत, अगर ये इधर चल रहा है, ये इधर आ रहा है, अर्थात एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, तो दोनों की चाल आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है?
अब इसके अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। यदि दोनों कार भिन्न भिन्न चाल से, ये दोनों कार भिन्न भिन्न चाल से अगर एक ही दिशा में चलती हैं, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, जैसा प्रश्न कह रहा प्रश्नानुसार अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो हमारा चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिएगा जब एक ही दिशा में चलेंगे तो उनकी चाल कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू दूरी कितना दिया गया, 100 दिया गया है, और समय कितना है 5 घंटे बाद मिलती हैं, अर्थात समय 5 घंटा हो गया, कट जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो विपरीत दिशा में चलती हैं तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, टोटल दूरी हमारा कितना दिया गया है 100, और 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात, 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, तो समय कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर बटे 1 घंटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर कितना हो गया हमारा, सेकेंड हो गया। तो आशा करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि एक कार A थी, एक कार B है, दोनों की चाल हमने x और y मान लिया। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगी तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी, घट जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है हमारा, समय होता है। तो अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 100/5 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया तो 20 हो गया, और x प्लस वाई इक्वल टू 100/1 100 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्या बोल रहा है, इधर आप नोट कर लिए होंगे, इतने को मिटा रहा हूँ। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 20 है और x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। 1 माइनस 1 प्लस कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ दीजिए। x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100 प्लस ये कैंसिल हो गया। x कितना हो गया हमारा 2x हो गया, और 100 में 20 ऐड करेंगे 120 होगा 60। x इक्वल टू हमारा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कार A है उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर अगर x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए तो हमारा कितना है, x की जगह पर 60 रख देंगे, माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसको यहाँ y इक्वल टू 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति आवर। यानी अब जो कार A है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है चौथे का। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है। तो अब एक एक स्टेप को करेंगे हम। एक आयत का क्षेत्रफल, अब आप जानते हैं एक आयत ऐसा होता है। अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एरिया आयत का होता है L मल्टीप्लाई B, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए ना, तो हमें इसमें लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, तो माना लंबाई x चौड़ाई y, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है।
चलिए मीटर नहीं है, इकाई मान लेते हैं, ऐसा रहने दीजिए। माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है, तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इसमें यह कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने मान लिया कि लंबाई x यूनिट है और चौड़ाई कितना है, y यूनिट है, तो इसका एरिया कितना हो, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई l इंटू बी एक्स इंटू वाई हो गया। अब ये कह रहा है इसमें यदि इसका एरिया कितना होता है, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, अर्थात प्रश्नानुसार, यहाँ लिखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, तो x इंटू वाई माइनस 9, तो कह रहा है इस क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब, जब लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। ठीक है, कह रहा है उसका एरिया 9 वर्ग इकाई कम होता है, कब, जब उसके लंबाई में 5 की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल इसके इक्वल तो हो जाएगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, तो हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9, इस x का गुणा y में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, x का गुणा 3 में 3 वाई, 5 का गुणा y में 5 वाई, माइनस 5 3 15 हो जाएगा। इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस 15 इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 9 इक्वल टू 3, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एक्स वाई माइनस 9, एक्स का गुणा वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स का गुणा 3 में 3x हो गया और माइनस 5 वाई हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 15 हो जाएगा। इससे हमारा ये कट गया, माइनस 15 को यहाँ हमने कर दिया तो हमारा बचेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 9, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 15 में से 9 निकलेगा 6, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका एरिया 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा एक जो इसका सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यदि इसके लंबाई और चौड़ाई में हम क्या कर देते हैं, लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 की वृद्धि कर दें तो x प्लस ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उल्टा हो गया थोड़ा, तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये y प्लस 2 हो जाएगा। यदि उसको लंबाई में 3 की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दें तो इसका एरिया कितना बढ़ जाता है, तो इसका एरिया पहले कितना है एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई x प्लस 3 और हो जाएगा ये y प्लस 2, ये हो जाएगा y प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स वाई प्लस 67 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई y में हो जाएगा, इसका कर दें, ये हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 को यहाँ कर देंगे, ये इधर बचेगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x माइनस प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, DYS डू योर सेल्फ, स्वयं हल कीजिए इस क्वेश्चन को, स्वयं
हल कीजिए। जो विधि आपको सबसे उपयुक्त लगे, चाहे प्रतिस्थापन लगा दीजिए और चाहे विलोपन लगा दीजिए, ये आपका एक क्या है, होमवर्क। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो लंबाई हो जाएगी और जो y का वैल्यू आएगा वो चौड़ाई हो जाएगी। आज हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 एंड होता है। फिर अगले हम लेक्चर में लेके आएंगे जो आपका थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, उसको कैसे हल करेंगे। तब तक हमारा आप इंतज़ार करिए। अगले लेक्चर तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।